दोस्तों, क्या हुआ जब इतने बवाल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय के बागान में ड्रामा करने चले गए? कैसे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया? दरअसल इन दिनों पूरी दुनिया में तहलका मचा है। इधर देश का आम आदमी लाइनों में धक्का खा रहा है और इन सब से दूर हमारे महामानव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 राज्यों के चुनावी कैंपेन में लगे हुए हैं। दिन रात कांग्रेस को कोसने के बाद मोदी जी चाय के बागान में चाय की पत्तियां चुनते हुए महिलाओं के साथ शूटिंग करवा रहे हैं। इसी को लेकर अब विपक्षी नेता उनका मजाक उड़ा रहे हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक लेवल ऊपर जाते हुए मंच से पीएम मोदी का सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। यही नहीं, राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को भी जमकर लताड़ते हुए कह दिया है कि वो 2 मिनट में उनका सारा घमंड निकाल देंगे। तो कैसे चाय के बागान में जाने के लिए पीएम मोदी का मजाक उड़ाया जा रहा है और राहुल गांधी ने पीएम मोदी और उनके चहीते सीएम को कैसे क्या कुछ कहा है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे अपनी इस आज की स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, इन दिनों भारत में चुनने का ट्रेंड कुछ ज्यादा ही चल पड़ा है। अमित शाह घुसपैठियों को चुनने में लगे हुए हैं, ज्ञानेश कुमार वोटरों को चुनने में लगे हुए हैं, अश्विनी वैष्णव चुन चुन कर सरकार के खिलाफ बोलने वाले यूट्यूबर्स को पकड़ रहे हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी असम के चाय के बागान में चाय की पत्तियां चुन रहे हैं। हर कोई बस कुछ ना कुछ चुन ही रहा है। इस चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के लिए हर तरह का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसने के बाद पीएम मोदी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें असम के डिब्रूगढ़ में कुछ महिलाओं के साथ चाय की पत्तियां चुनते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को देखकर पता चलता है कि ये वीडियो अलग अलग कैमरे एंगल्स से शूट किया गया है। वहीं पीएम मोदी के साथ दिख रही इन महिलाओं की साड़ी का कलर देखिए तो पता चलता है कि सबने एक जैसी साड़ी पहनी हुई है और वो सभी पीएम मोदी के कपड़ों की बढ़िया कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। इससे साफ पता चलता है कि इस वीडियो को शूट करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया होगा। बढ़िया सी स्क्रिप्ट लिखवा कर हर तरफ से शूट किया गया होगा। इसी को लेकर तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी का भयंकर मजाक उड़ाया है। चाय के बागान में चाय की पत्तियां तोड़ते हुए वाला जो वीडियो सामने आया है उसको शेयर किया और कीर्ति आजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं आपको पेश करता हूं विश्व गुरु की महान नौटंकी, नाटक और ड्रामा। अब वीडियो या फोटो बनाने के लिए सिर्फ बाथरूम ही बचा है। इसके अलावा उन्होंने एक दूसरी वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि क्या शर्म की बात है, दुनिया का कोई और नेता इस तरह का नाच गाना और ड्रामा करने के लिए समय नहीं निकालता है और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए महिलाओं के लिए यूनिफॉर्म भी बनवा दी है। आजाद ने आगे लिखा कि भारत में गैस सिलेंडर और रोजमर्रा की चीजों की कमी से लोग परेशान हैं और नीरो को इसकी खबर ही नहीं है। अब देखिए, चुनाव के समय में मोदी जी से आप कुछ भी करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। मोदी जी चंद वोटों के लिए जनता के आगे बिछ जाते हैं। चाय के बागान के अलावा मोदी जी बिहार चुनाव की तरह असम की एक रैली में भी हाथ में गमछा लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। मतलब चुनावों के लिए मोदी जी जनता का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस को भर भर कर कोस रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने मोदी द्वारा कांग्रेस पर लगाए गए तमाम हमलों का बदला ले लिया है। राहुल गांधी ने मोदी का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए कहा है कि ट्रंप के पास पीएम मोदी का रिमोट है, वो जैसा चाहता है वैसा इनको नचाता है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी के सबसे चहेते मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को भी जमकर धो डाला है। उन्होंने शर्मा को धमकाते हुए कहा है कि 2 मिनट में उनका सारा घमंड निकाल देंगे। पहले आप ये बयान सुनिए। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को बहुत कुछ दिया, मगर अमेरिका ने इंडिया को कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। उनके टैक्स कम हो गए, हमारे टैक्स बढ़ गए, हमारा डेटा ले लिया, हमारी तेल ले ली, हमारा एग्रीकल्चर उठा के ले गए। तो सवाल उठता है कि यह सौदा क्यों हुआ? यह सौदा भाइयों और बहनों इसलिए हुआ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को कंट्रोल करता है।
नरेंद्र मोदी का जो भ्रष्टाचार है, अदानी की कंपनी जो है, उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप जानता है। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अदानी पे केस लगा दिया है, क्रिमिनल केस। अदानी हिंदुस्तान के बाहर नहीं जा सकता, अमेरिका नहीं जा सकता। अगर अमेरिका जाएगा उसको अंदर कर देंगे। और बीजेपी का फाइनेंशियल सिस्टम जो है, नरेंद्र मोदी का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है, वो दुनिया को दिखा देंगे। और नरेंद्र मोदी का गुब्बारा जो है वही वही खत्म हो जाएगा, पड़ जाएगा। और दूसरी बात, एप्स्टीन का मामला आप जानते हैं ना। 3.5 मिलियन फाइल्स एप्स्टीन की अभी बंद पड़ी हैं। उसमें नरेंद्र मोदी का पूरा चरित्र उसके अंदर पड़ा हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये 2 हथियार ले रखे हैं और उससे मोदी को पकड़ रखा है। डोनाल्ड ट्रंप मोदी को गाली देता है, मोदी कुछ नहीं कह सकता। डोनाल्ड ट्रंप पब्लिकली कहता है कि नरेंद्र मोदी के करियर को मैं ऐसे खत्म कर दूंगा, आई विल डिस्ट्रॉय हिम व्हेनेवर आई वांट। और फिर ट्वीट में कहता है नरेंद्र मोदी कॉल्स मी सर, मुझे सर बुलाता है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। तो चेन समझिए, नरेंद्र मोदी का कंट्रोलर डोनाल्ड ट्रंप। अब इधर आपके मिनी नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, असम के चीफ मिनिस्टर, जो हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट, करप्ट चीफ मिनिस्टर हैं। पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हो। इसका कंट्रोल नरेंद्र मोदी, अमित शाह के हाथ में है। अगर नरेंद्र मोदी कहे इसको कि भैया जंप मारो, तो ये जंप मारेगा। अगर नरेंद्र मोदी इसे कहे कि अमित शाह का पैर पकड़ो, ये अमित शाह के पैर पकड़ेगा। ये सच्चाई है। डोनाल्ड ट्रंप उसको कंट्रोल करता है, प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री आपके चीफ मिनिस्टर को कंट्रोल करता है। और प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर का काम आपको लूटने का है। सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह और हेमंतो जी ने मिलकर यहां पे एटीएम बना रखी है। आपकी जमीन की एटीएम, जितनी भी जमीन इनको चाहिए ये ले लेते हैं। ये जो अभी मैंने पढ़ा, अदानी का 18,000 बीघा, अंबानी का 13,000 बीघा, अदानी का 6,000 बीघा थर्मल प्रोजेक्ट के लिए, पावर स्टोरेज के लिए 1,400 बीघा, रामदेव का 60,000 बीघा। क्या सोचते हो आप, ये फ्री में दिया है इन्होंने? ये फ्री में थोड़ी दिया है, ये भ्रष्टाचार है। ये आपकी जमीन आपसे लेकर इन लोगों को दे रहे हैं और ये लोग इनको दबाकर पैसा दे रहे हैं, जो ये राजनीति में यूज करते हैं। और सिर्फ पूरा देश जानता है कि असम को हेमंतो, जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके, सिंडिकेट के साथ मिलकर असम को चलाते हैं। और देश का सबसे भ्रष्ट ये चीफ मिनिस्टर है। और देख लेना, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही हमारी यहां पे सरकार आएगी ना, ये अभी छाती फैला के घूमता है, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, हाथ जोड़ के सामने आ जाएगा ये। मैं जानता हूं इन लोगों को, और इसको कोई माफी नहीं मिलने वाली है। यह बात याद रख लीजिए, हेमंतो शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी, और ये जो इसने भ्रष्टाचार किया है, इसका नतीजा इसको भुगतना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं। और ये जो बोलते हैं ना, बात समझिए,
ये इनका डर बोलता है, क्योंकि यह जानता है कि कांग्रेस पार्टी इसको छोड़ने वाली नहीं है। इसमें जो घमंड है ये 2 मिनट में निकल जाएगा जिस दिन इसकी सरकार चली जाएगी। तो आपने देखा कि कैसे राहुल गांधी ने पीएम मोदी और उनकी सरकार की बैंड बजाकर रख डाली है। अब आखिर में सवाल यही उठता है कि देश की राजनीति अब मुद्दों से ज्यादा इवेंट मैनेजमेंट पर क्यों टिक गई है। एक तरफ जनता महंगाई, गैस सिलेंडर और रोजमर्रा की परेशानियों से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नेता चुनावी मंचों और कैमरों के सामने अपनी छवि चमकाने में लगे हुए हैं। चाय के बागान से लेकर रैलियों तक सब कुछ एक स्क्रिप्टेड शो जैसा नजर आ रहा है। विपक्ष इसे नौटंकी बता रहा है तो सत्ता पक्ष इसे जनता से जुड़ाव कह रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इन सब के बीच आम आदमी की आवाज कहीं दब तो नहीं रही है। राहुल गांधी के तीखे हमले और सत्ता पक्ष की रणनीति ने इस बहस को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। अब देखना यह है कि जनता इस ड्रामा को कितना गंभीरता से लेती है और चुनाव में इसका क्या असर पड़ता है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।